कभी सोचा है कि एक नया एआई टूल दुनिया की सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री की नींव तक हिला सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने दुनिया भर की सॉफ्टवेयर कंपनियों में एक तरह से खलबली मचा दी। चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 285 बिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जी। ये वो भारी भरकम नुकसान है जो दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों को उठाना पड़ा। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतना बड़ा फाइनेंशियल भूचाल सिर्फ एक दिन के अंदर आ गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि बाजार में इतनी दहशत फैल गई? तो इस पूरे मार्केट शॉक के पीछे का जो गुनेगार है वो है एक नया एआई टूल। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक और टूल का नाम है क्लॉड कोवर्क। चलिए जरा पूरी कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। 12 जनवरी को एंथ्रोपिक ने क्लॉड कोवर्क लॉन्च किया, सब नॉर्मल था। फिर 30 जनवरी को इसके लिए 11 जबरदस्त प्लगइन्स रिलीज किए गए और बस 4 फरवरी आते आते इंडियन आईटी स्टॉक्स में ऐसी गिरावट आई कि सब देखते रह गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये क्लॉड कोवर्क है क्या भला? देखिए, ये एंथ्रोपिक कंपनी का ही एक एआई टूल है। हाँ, वही कंपनी जिसने क्लॉड चैटबॉट बनाया था। इसे खास तौर पर ऑफिस के वाइट कॉलर कामों के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब पेरोल बनाना, मार्केट का विश्लेषण करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सब। मकसद था कि जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती उनकी मदद हो सके। शुरुआत में तो सब इसे एक और हेल्पफुल टूल ही मान रहे थे, लेकिन कहानी में जो असली ट्विस्ट आया वो आया जब कंपनी ने 11 खास प्लगइन्स रिलीज किए और इन्हीं प्लगइन्स ने एआई की ताकत और मार्केट की सोच दोनों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और यहीं पर सारा का सारा खेल बदल गया। देखिए, पहले एआई को कैसा समझा जाता था? एक हेल्पर, है ना, जो काम में बस मदद करेगा। लेकिन इन प्लगइन्स के आते ही ये एआई एक हेल्पर से सीधा काम खत्म करने वाला बन गया। मतलब अब ये सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये तो इंसानों और महंगे सॉफ्टवेयर का सीधा सीधा रिप्लेसमेंट दिखने लगा था। और यकीन मानिए, ये बदलाव सिर्फ आईटी तक नहीं रुकने वाला। इन माय प्लगइन्स ने एआई को जो ताकत दी है वो सच में कमाल है। जरा सोचकर देखिए, अब ये एआई लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स को खुद पढ़कर उनकी जांच कर सकता है। इतना ही नहीं, ये बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करके अपने आप रिपोर्ट्स बना सकता है। और तो और सेल्स, फाइनेंस से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक के जो रोज के काम होते हैं ना, वो भी अब ये खुद संभाल सकता है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। टेक्नोलॉजी में आई इस जबरदस्त छलांग ने आखिर आईटी कंपनियों और उनके इन्वेस्टर्स के दिल में इतना खौफ क्यों पैदा कर दिया? देखिए, ज्यादातर जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं, जैसे अपनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल पर चलती हैं। दशकों से इनका काम क्या है? अपने क्लाइंट्स को सेल्स, मार्केटिंग, पेरोल जैसे कामों के लिए सॉफ्टवेयर देना। और इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए इंजीनियर्स और सपोर्ट स्टाफ की पूरी फौज होती है। इस पूरे बिजनेस मॉडल का एक ही सीधा साधा नियम है, जितने ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर को मैनेज करेंगे, कंपनी की कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब उनकी कमाई सीधे सीधे मैन पावर पर टिकी हुई है। और बस यहीं पर आकर इन्वेस्टर्स के मन में असली डर बैठ गया। सवाल ये उठा कि भाई, जब एक सस्ता एआई वही काम कर सकता है तो कोई कंपनी लोगों की इतनी बड़ी टीम रखने के लिए पैसे क्यों देगी? ये डर सीधा सीधा पूरी आईटी सर्विस इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल पर एक हमला था। इसी डर का नतीजा था पैनिक सेलिंग। हुआ ये कि इन्वेस्टर्स को लगा कि भविष्य का मुनाफा तो अब खतरे में है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में अपनी आईटी कंपनियों के शेयर बेचने शुरू कर दिए। और मार्केट का नियम है, जब अचानक से सब कुछ बिकने लगता है तो कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। 4 फरवरी के दिन जो नुकसान हुआ उसके आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। इन्फोसिस के शेयर 5.5% तक गिरे, विप्रो के 5% तक, और टीसीएस और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी 4 से 7% तक टूट गए। और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है, यह असर ग्लोबल मार्केट में भी साफ साफ दिखा। तो सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक तबाही है? कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे सास अपोकैलिप्स तक कह रहे हैं, या फिर ये एक नई शुरुआत का इशारा है। चलिए आगे क्या हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एआई से जुड़ा ये खतरा कोई आज का नहीं है। इस पर तो सालों से बातें हो रही थीं, लेकिन इस एक घटना ने इस खतरे को पहले से कहीं ज्यादा असली और सिर पर खड़ा कर दिया है। तो अब इन कंपनियों को अगर टिके रहना है और आगे बढ़ना है तो कुछ बहुत ज़रूरी कदम उठाने होंगे। उन्हें अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना होगा,
एआई टूल्स को चलाना और उनमें महारत हासिल करना उतना ही ज़रूरी हो जाएगा जितना आज मैन पावर को मैनेज करना है। उन्हें अपने बिजनेस मॉडल्स को बदलना होगा ताकि वो दुनिया से मुकाबला कर सकें। सीधी सी बात है, उन्हें एआई को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक ताकतवर हथियार की तरह देखना होगा। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एआई इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अंत की घंटी है, या फिर ये उन्हें खुद को बदलने और एक नई जबरदस्त शुरुआत करने का एक सुनहरा मौका दे रहा है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।